इस कहानी की शुरुआत में हम एक जंगल को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे शाकाहारी डायनासोर रहा करते थे। दरअसल जंगल का यह हिस्सा शाकाहारी डायनासोर का घर था, जहाँ पर सारे डायनासोर साथ में रहा करते थे और इन्हें किसी भी चीज से यहाँ पर खतरा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले सारे ही डायनासोर शाकाहारी थे। अब एक दिन अचानक से एक मांसाहारी डायनासोर इनके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये सारे डायनासोर अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं और वो मांसाहारी डायनासोर इनका पीछा कर रहा होता है और वो इनके सारे अंडों को कुचलता हुआ आगे बढ़ता है और एक शाकाहारी डायनासोर को अपना शिकार बना लेता है। अब सिर्फ एक ही अंडा वहाँ पे सुरक्षित रह गया था, लेकिन तभी वहाँ पर एक और मांसाहारी डायनासोर आ जाता है जो उस अंडे को खाने के लिए उसे लेकर जंगल के अंदर भागने लगता है। लेकिन उसी की तरह एक और डायनासोर उससे वो अंडा छीनने लगता है और इसी दौरान वो अंडा पहाड़ी से नीचे नदी में गिर जाता है और पानी के साथ बहता हुआ आगे जाने लगता है। लेकिन तभी एक डायनो बर्ड उस अंडे को लेकर आसमान में उड़ जाता है और काफी देर तक उड़ने के बाद वो एक पहाड़ी पर पहुंचता है, जहाँ पर वो आराम से उस अंडे को खाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर दो छोटे डायनो बर्ड से वो अंडा छीनने लगते हैं, जिसके दौरान वो अंडा डायनो बर्ड से छूटकर नीचे जंगल के बीच में गिर जाता है, जहाँ पर बहुत सारे बंदर रहा करते थे। सारे बंदर अचानक से गिरे उस बड़े से अंडे को देखकर डरने लगते हैं और जब बंदरों के लीडर की बेटी, जिसका नाम प्लायर होता है, वो उस अंडे के पास जाती है तो वो देखती है कि उस अंडे में से एक बेबी डायनासोर बाहर निकल रहा होता है, जो प्लायर को बहुत पसंद आता है। लेकिन प्लायर के डैड गार्ब उससे कहता है कि ये एक डायनासोर का बच्चा है जो बड़ा होकर उन्हीं सबको मार देगा और इसीलिए उन्हें उसे मार देना चाहिए। हालांकि प्लायर उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो अपने डैड की बात मानकर उन्हें बेबी डायनासोर को मारने के लिए दे देती है। अब गार्ब जब उस डायनासोर को मारने जाता है तो वो उस डायनासोर की मासूमियत देखकर ऐसा नहीं कर पाता है और वापस से उसे प्लायर को दे देता है। प्लायर उस बेबी डायनासोर को पाकर बहुत खुश होती है और वो उसका नाम अलादर रखती है। वहाँ के सारे बंदर अलादर को देखने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि आज से पहले कभी भी इनके साथ एक डायनासोर नहीं रहा था। अब देखते ही देखते अलादर बड़ा हो जाता है और वो अपने बंदर दोस्तों के साथ खूब मस्ती करता था और बड़ी ही खुशी से वो अपनी जिंदगी जी रहा था। वहाँ हर साल बंदरों में एक रिचुअल होता है जिसमें सभी बंदर अपने लिए एक पार्टनर चुनते हैं, लेकिन इस साल के रिचुअल में सभी को तो अपना पार्टनर मिल जाता है, लेकिन प्लायर के भाई जिनी और अलादर को कोई पार्टनर नहीं मिलता है, क्योंकि जिनी बाकी के बंदरों से देखने में काफी अलग होता है और अलादर का तो कोई पार्टनर ही नहीं था, जिससे ये दोनों काफी दुखी होते हैं। लेकिन तभी ये देखते हैं कि आसमान से बहुत सारे मेटेओराइट तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहे थे और अगले ही पल वो मेटेओराइट जंगल में गिरना शुरू हो जाते हैं, जिससे पूरे जंगल में आग लग जाती है और सारे जानवर अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। जिनी और अलादर भी ये सब देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। अलादर अपने बंदर दोस्तों को बचाने की पूरी कोशिश करता है, जिसके दौरान वो आग से बचने के लिए पानी में कूद जाता है। इस हमले में बहुत सारे बंदर मारे जाते हैं और अब ये जंगल इनके रहने लायक नहीं बचा था, इसीलिए अलादर जिनी, प्लायर और बाकी के अपने मंकी फैमिली को लेकर एक नए घर की तलाश में निकल पड़ता है। काफी दिनों तक सफर करने के बाद अलादर को फाइनली एक वेलोसिरेप्टर प्रजाति का एक डायनासोर दिखाई देता है, जिसे देखकर अलादर पूरी तरह से हैरान होता है, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसने एक डायनासोर को नहीं देखा था। लेकिन तभी वहाँ पे ढेर सारे वेलोसिरेप्टर आ जाते हैं जो अलादर को मारकर खाने के लिए उसके ऊपर हमला कर देते हैं और अलादर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते वो एक शाकाहारी डायनासोर के झुंड से टकरा जाता है जो रहने के लिए नए घर की तलाश में जा रहे थे। अब अलादर भी वेलोसिरेप्टर से बचने के लिए उस झुंड के साथ ही आगे बढ़ने लगता है। झुंड के कुछ डायनासोर अलादर के दोस्त बन जाते हैं, जो अलादर को बताते हैं कि वो एक लंबा सफर तय करने के लिए एक हरे भरे जंगल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर उनके रहने के लिए भरपूर मात्रा में खाना और पानी उपलब्ध है। रात होने पर अलादर झुंड के साथ ही सो जाता है और अगली सुबह ये लोग फिर से एक बार आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। झुंड का लीडर क्रोन सारे डायनासोर से कहता है कि अगर हमें पानी के तालाब तक पहुंचना है तो इस रेगिस्तानी घाटी को पार करना होगा, जिसके बाद सारे डायनासोर क्रोन के साथ घाटी को पार करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन हफ्तों से पानी ना पीने की वजह से सारे डायनासोर की हालत बहुत खराब होती है और कुछ डायनासोर तो रास्ते में ही भूख प्यास से मारे जाते हैं, जिन्हें वेलोसिरेप्टर खाकर अपना भूख मिटाते हैं, जो उनके झुंड के पीछे आ रहे थे। अब काफी दिनों के लंबे सफर के बाद आखिरकार वो झील के पास पहुंचते हैं, लेकिन अब ये झील भी सूख चुका था, जिससे वो सभी डायनासोर बहुत दुखी होते हैं। क्रोन सारे डायनासोर को आगे बढ़ते रहने के लिए कहता है, लेकिन क्रोन की बहन नीरा उससे कहती है कि वो बिना पानी के ज्यादा देर तक नहीं चल सकते। लेकिन क्रोन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसे अपनी झुंड की कोई फिक्र नहीं थी, वो तो सिर्फ जंगल तक पहुंचना चाहता था। अब अलादर की फ्रेंड ईमा की हालत बहुत खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसने काफी दिनों से पानी नहीं पिया होता है। अलादर ये सब देखकर ईमा को आगे बढ़ने में उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन ईमा काफी भारी होती है, जिसकी वजह से अलादर उसकी मदद नहीं कर पाता है। इसके बाद अलादर किसी तरह जिनी के साथ मिलकर वहाँ की जमीन खोदकर अंदर से पानी निकाल देता है, जिसे पीकर ईमा और अलादर के सभी दोस्त अपनी प्यास बुझाते हैं। इसके बाद अलादर सारे डायनासोर्स को पानी पीने के लिए अपने पास बुलाता है और जैसे ही क्रोन को ये बात पता चलती है, वो दौड़ता हुआ अलादर के पास आता है और पानी पी रहे डायनासोर को हटाकर खुद पानी पीने लगता है। नीरा अलादर के इस काम से काफी खुश होती है और अब कहीं ना कहीं वो अलादर को पसंद भी करने लगी थी। पानी पीने के बाद वो सभी डायनासोर आराम करने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ अलादर छोटे डायनो को धरती के अंदर से पानी निकालना सिखा रहा था कि तभी वहाँ पर नीरा आ जाती है, जो अलादर से पूछती है कि उसने बाकी डायनासोर्स की मदद क्यों की। इस पर अलादर नीरा को बताता है कि वो किसी को भी मरने के लिए पीछे नहीं छोड़ सकता। अलादर की बात सुनकर नीरा उससे कहती है कि अब दुनिया काफी बदल चुकी है और अगर अपनी जान बचानी है तो किसी को मारना ही पड़ेगा। इस पर अलादर कहता है कि उसका ऐसा नहीं मानना है, ये भले ही उसके और उसके भाई की सोच हो सकती है। इस पर नीरा उससे कुछ नहीं कहती। इसके बाद वो नीरा को भी जमीन के अंदर से पानी निकालना सिखाता है और इस प्रकार उन दोनों में दोस्ती होने लगती है। इसके बाद हम क्रोन को देखते हैं, जिसे उसके साथी बताते हैं कि वो मांसाहारी डायनासोर उनका पीछा कर रहे हैं। जिसके बाद क्रोन सारे डायनासोर को एक बार फिर से अपना सफर जारी रखने के लिए कहता है।
सफर के दौरान बहुत सारे डायनासोर पीछे छूट जाते हैं और जब अलादर उनके बारे में क्रोन से पूछता है तो वो उससे कहता है कि हम उनके लिए रुक नहीं सकते और अगर वो पीछे छूटते जा रहे हैं तो इसमें उनका ही फायदा है, क्योंकि मांसाहारी डायनासोर उन्हें खाने के लिए पीछे ही रुक जाएंगे और वो लोग सुरक्षित आगे निकल जाएंगे। क्रोन की ये बातें सुनकर अलादर को बहुत गुस्सा आता है और वो सारे डायनासोर को पीछे छूट रहे साथियों के लिए रुकने को कहता है, लेकिन इस बात पर गुस्सा होकर क्रोन अलादर पर हमला कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अलादर अपने साथियों को तेजी से आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन अलादर के दोस्त तेजी से आगे बढ़ नहीं पा रहे थे और अलादर अपने दोस्तों को पीछे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ ही आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे क्रोन का एक घायल साथी मिलता है जिस पर मांसाहारी डायनासोर ने हमला किया था। अलादर उस घायल डायनासोर को वहां के एक गुफा के अंदर ले जाता है, जहां पर प्लायर उस घायल डायनासोर को ठीक करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां देती है, जिस पर वो डायनासोर प्लायर से कहता है कि हमें हमारे हाल पर मरने के लिए क्यों नहीं छोड़ देते। इस पर प्लायर उस डायनासोर को समझाते हुए कहती है कि ये सिर्फ तुम्हारी सोच है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। अब रात में जब सभी डायनासोर गुफा के अंदर सो रहे थे कि तभी गुफा के बाहर कुछ मांसाहारी डायनासोर आ जाते हैं, जिनके बारे में अलादर को पहले से ही पता चल गया था और वो अपने दोस्तों को इशारे से गुफा के और अंदर जाने के लिए कह रहा था। लेकिन इसी दौरान अलादर की एक साथी से गलती से गुफा का एक पत्थर टूटकर गुफा के दरवाजे पर आ जाता है और मांसाहारी डायनासोर अलादर को देख लेता है और वो उस पर हमला करके उसकी एक पूंछ पकड़कर गुफा के बाहर खींचने लगते हैं। ये सब देखकर अलादर का दोस्त उसकी मदद करने के लिए आगे आता है और वो उसे उन मांसाहारी डायनासोर से छुड़ाकर उनसे खुद लड़ने लगता है और अलादर को बाकी लोगों की जान बचाने के लिए कहता है। इसके बाद वो गुफा के पत्थर गिराकर मांसाहारी डायनासोर को गुफा के अंदर आने से रोकने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान पत्थर के गिरने की वजह से एक मांसाहारी डायनो के साथ ही उनका साथी भी मारा जाता है। अलादर अपने साथी की मौत से काफी दुखी होता है और अपने दोस्तों के साथ वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ क्रोन के सभी डायनासोर साथी लगातार आगे बढ़ रहे थे और जब रास्ते में कुछ बेबी डायनासोर को आगे बढ़ने में परेशानी हो रही थी तो नीरा आगे बढ़ने में उनकी मदद करती है। अब अलादर अपने दोस्तों के साथ गुफा की दूसरी तरफ आ जाता है, लेकिन वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है और वहाँ से आगे जाने का भी रास्ता बंद होता है। इसके बाद जिनी किसी तरह गुफा का एक पत्थर हटाता है जिससे सूरज की रोशनी गुफा के अंदर आने लगती है और सबको पता चल जाता है कि गुफा से बाहर निकलने का रास्ता वहीं से है। इसके बाद अलादर गुफा से बाहर निकलने के लिए रास्ते में पड़े विशाल पत्थरों को हटाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है और हार मान जाता है। इसके बाद अलादर के सारे दोस्त एक साथ मिलकर गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उन्हें ऐसा करता देखकर अलादर भी जोश में आ जाता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर फाइनली गुफा से बाहर निकलने का दरवाजा वो खोल लेते हैं। गुफा से बाहर निकलकर ये सब देखते हैं कि इनके सामने एक हरा भरा सुंदर सा जंगल होता है, जिसे देखकर वो लोग काफी खुश होते हैं। अब अलादर जब अपनी दोस्त ईमा से पूछता है कि झुंड कहाँ पर है तो ईमा उसे बताती है कि वो लोग भी आने ही वाले होंगे, लेकिन तभी वो देखते हैं कि पहाड़ी के उस पार से आने वाला रास्ता ब्लॉक होता है, जिससे अलादर समझ जाता है कि इस तरह से झुंड के डायनासोर कभी भी इस पार नहीं आ पाएंगे। इसीलिए वो उनकी मदद करने के लिए गुफा से होते हुए उस पार चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्रोन जब अपने झुंड के साथ उस पहाड़ी के पास पहुंचता है तो वो देखते हैं कि उस पार जाने का रास्ता बंद होता है, इसीलिए वो झुंड के सभी डायनासोर को पहाड़ चढ़कर उस पार जाने के लिए कहता है कि तभी वहां पर अलादर पहुंचता है, जो सभी डायनासोर को अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो सभी डायनासोर को बताता है कि उसे उस पार जाने का एक आसान रास्ता पता है। लेकिन क्रोन अलादर की बातों से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, क्योंकि उसको लगता है कि अलादर ऐसा करके झुंड का नया लीडर बनना चाहता है, इसीलिए वो अलादर पर हमला करके उसे घायल कर देता है। लेकिन नीरा क्रोन को ऐसा करने से रोकती है, जिसके बाद अलादर नीरा के साथ वहाँ से जाने लगता है और झुंड के सारे डायनासोर भी अलादर के साथ ही जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है कि अलादर सही कह रहा है। पर तभी वहाँ पर मांसाहारी डायनासोर आ जाता है, जिसे अलादर अकेला ही लड़ने के लिए चैलेंज करता है, लेकिन वो डायनासोर अलादर पर हमला नहीं करता, क्योंकि अब सारे डायनासोर अलादर के साथ थे जो लगातार उसकी तरफ बढ़ रहे थे। इसके बाद अलादर नीरा और झुंड के साथ गुफा की ओर निकल पड़ता है और जब मांसाहारी डायनो क्रोन को अकेला देखता है तो वो उस पर हमला कर देता है और उसे मारकर चट्टान से नीचे गिरा देता है, जिससे क्रोन की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर नीरा मांसाहारी डायनो पर हमला कर देती है, लेकिन वो नीरा को भी घायल कर देता है। जिसके बाद अलादर उससे लड़ने लगता है, जिसके दौरान वो मांसाहारी डायनो चट्टान से नीचे गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद झुंड के सारे डायनासोर अलादर और नीरा के साथ उस जंगल में पहुंचते हैं, जहां पर वो सब खुशी से रहने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड